थैंक गॉड अभी मैं तुम्हें। तुम? हाँ, मैं सपना देख रही थी कि प्यार से अभी आएगा और तुम्हें गले लगा देगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अभी ने तुम्हें इस घर में आने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम गलत फायदा उठाओ। कैसा फायदा था? एक बाप अपने होने वाले बच्चे की माँ से मिल नहीं सकता, क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि तुम जिस तरीके से मुझसे मिलने आ रहे हो, अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तुम्हारे साथ, तो तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, मत मानो, लेकिन इस होने वाले बच्चे की कसम है तुम्हें, प्लीज मान जाओ और ऐसा कुछ भी मत करो जैसे मेरा या मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो, प्लीज। अगर तुम्हें मुझसे मिलना नहीं तो क्या बात है, तुम्हारे अभी तक पसीने छूट रहे हैं? कील तो कल रात को चुभी थी ना, असर अभी तक है? वो कील चुभी नहीं थी, तुमने जानबूझ के चुभाई थी। मैंने? ज्यादा भूल बनने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो तुमने सब कुछ जानबूझ के किया था। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं ऐसा करूंगी क्यों? मुझे टॉर्चर करने के लिए, और क्यों? ओह माय गॉड तनु, अगर मुझे तुम्हें टॉर्चर करना हो ना, तुम्हें खुल्लम खुल्ला कर सकती हो और किसी में हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। तुम्हें टॉर्चर करने के लिए मुझे ऐसी छोटी हरकत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? शायद तुम्हारे होने वाले पति ने। What rubbish! अभी वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों, कैसे, मुझे नहीं पता, बस मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूं? तनु, झूठ वो लोग बोलते हैं जो कुछ छिपा रहे हैं या उन्हें किसी बात का डर हो, और मैं यहाँ किसी से नहीं डरती। तुम्हें तो पता होगा ना कि वो बेड की लेफ्ट साइड पर सोते हैं, उन्होंने अचानक तुम्हें राइट साइड पर क्यों बुलाया? अब आएगा मजा। ओह, अब समझी, तुम ये सारी कहानियां बना रही हो ताकि मैं अभी पर शक करूं, राइट? तुम्हें जो समझना है समझो तनु, मुझे क्या, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। आगे तुम जानो और तुम्हारा होने वाला पति। टेक केयर। पर अभी ऐसा क्यों करेगा? मैं अभी से ही पूछ लूंगी। पागल हो क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मतलब? तुम्हें भी वही लगा जो मुझे लगा? क्या चिड़ी क्यों रही हो? वो ना, मैं वहां दूर से देख रही थी, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई है अंदर, और जब मैं पास आई तो जो यहाँ पर था ना, जो मुझे लग रहा था कि कोई है, वो यहाँ नहीं था, वो गायब हो गया। तो मैं ना यहाँ ऐसे अंदर आके देख रही थी कि मतलब कैसे गायब होते हैं। और ऐसे, एक मिनट, आपको घर में और कोई काम नहीं है क्या जब तक ऐसी फालतू की बातें करते रहते हो? ए हेलो मैडम, मैं तुम्हारे जैसे बेकार नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। मेरा एक हस्बैंड है और दो बच्चे हैं, बंटी और बबली। कितने सारे काम होते हैं, पूरा घर देखना होता है मुझे। बंटी और बबली को सुबह उठाना होता है, राज को उठाना होता है, फिर बंटी का मैं और बबली का वो क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, राज का टिफिन तैयार करती हूँ, उन्हें ऑफिस भेजती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो उन्हें होमवर्क कराती हूँ, फिर जब राज वापस आते हैं। तनु भी गायब हो गई। मिताली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो भी आता है वो गायब हो जाता है? गॉड जी। ये निखिल अब कहाँ चला गया? हेलो, कहाँ हो तुम? घर के बाहर हूँ। क्यों, कुछ काम था? आ जाऊँ वापस? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जहाँ जा रहे थे वहीं पे जाओ। और सुन, नेक्स्ट टाइम अगर इस घर में आए ना तो मुझसे जरा दूर ही रहना। तनु और आलिया ने जो कहा था उस हिसाब से तो तनु को अभी से शादी करके अब तक उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था, पर यहाँ डिवोर्स तो छोड़ो, दूर दूर तक शादी की बात ही नहीं हो रही। उल्टा वो प्रज्ञा, वो भी घर में वापस आ गई। आखिर चल क्या रहा है यहाँ?
कहीं तनु मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही। पूरा मेरी तो कॉफी भी खत्म हो गई, अभी तक दादी क्यों नहीं आई? आ गई दादी। दादी क्या दादी, आपको इतना टाइम क्यों लग गया? कहाँ रह गई थी आप? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। दी भी आपसे पहले आ गई। ये इंदु है ना, जब से उसको मुझ पर शक हो गया ना, तब से मेरा धूम छल्ला बन के पीछे पीछे रहती है। कितनी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ा के आई हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। बताओ कहाँ तक पहुँचे हम लोग? कहीं नहीं पहुंचे दादी। I mean, दुश्मन कुछ हरकत करे तो पता चले ना। अरे हरकत से याद आया, जब मैं और ये हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे ना, तो तनु हमारे साथ थी गाड़ी में। तो मैंने तनु को जानबूझकर भड़काया तो बहुत वायलेंट हो गई। उसने मुझसे मेरा गला तक पकड़ लिया। और दी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो ध्यान में ही नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने तनु को रोक लिया था। मुझे लगा बात आगे नहीं बढ़ी तो क्यों बताऊं। दी ऐसी बातें तुझे मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। बुलबुल, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी अभी की। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको क्या लगता है। क्या लगता है? अरे वो ही कल वाली बात, लिपस्टिक वाला ड्रामा। उसे लगता है कि तू तनु और अभी के बीच में दूरियां बढ़ा रही है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? दी उसे जो लग रहा है उसे लगने देना, जो सोचना है सोचने दे। फिलहाल मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? जैसे कि दी तूने कहा कि जब तू हॉस्पिटल से तनु को घर लेकर जा रही थी तब तनु भड़क गई। उसी तरह से अगर जीजू ने तनु के ऊपर चिल्लाया या कुछ ऐसा वैसा बोला तो तनु के भड़कने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो गुस्सा हो जाएगी, इनसिक्योर फील करने लगेगी, और अगर वो इनसिक्योर फील करने लगेगी तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश तो करेगी ना। कोशिश क्या, 100% जाकर मिलेगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा। और अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश करेगी, अगर मिलेगी भी तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन बुलबुल, ये उसे कुछ भी क्यों कहेंगे? वो बहुत फिक्र करते हैं तनु की, खासकर उस बच्चे की। मुझे भी कुछ नहीं कहने देते उसे। एग्जैक्टली दी, जीजू को बच्चे की फिक्र है, करेक्ट। अगर जीजू देखेंगे कि तनु बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रख रही है या तनु ऐसे वैसे हरकतें कर रही है जिससे बच्चे को खतरा हो सकता है, तो जीजू जरूर उसे डांटेंगे। देखिए दादी, दशहरा और दांडिया आ रहा है, तो तनु को इस तरह से भड़काना कि वो गुस्से में आकर जेलस होकर डांस करने लग जाए। और जब जीजू उसे डांस करते हुए देखेंगे तो जीजू गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो बच्चे का ख्याल नहीं रख रही होगी, और जीजू उसको जाकर डांटेंगे। एज सिंपल एज दैट। कैसा लगा प्लान? बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुलबुल, तनु से बदला लेने के लिए उसके बच्चे को इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। तो पागल हो गई है। अगर वो डांस करते करते गिर विर गई, उस बच्चे को वाकई कुछ हो गया तो मैं अपना बदला लेने के लिए किसी बच्चे की जान से नहीं खेल सकते। कुछ नहीं होगा बच्चे को। देख, जैसे तनु डांस करने के लिए उठेगी ना, मैं जीजू को जाकर पंप करूंगी, जीजू को जाकर भड़काऊंगी, ताकि जीजू गुस्से में आकर उसे कुछ कहे और 2-3 लाफे ऐसे लगा दे। बुलबुल, 2 थप्पड़ लगेंगे ना उसे, वो नीचे गिर जाएगी और बच्चे को भगवान ना करे कुछ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बुलबुल। तू कोई और आइडिया सोच, और जब सोच लेगी तो मुझे बता दे। दी प्लीज। आप भी इस मामले में मैं प्रज्ञा के साथ हूँ। बच्चे से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दादी प्लीज। तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि मेरा आइडिया बकवास है। थोड़ा डाइसी है, बच्चे को लेके डोंट थिंक सो। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बोल सकते? अरे यार, सीधे सीधे तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे दिमाग में ना आइडिया से चुटकी की तरह आ जाते। तो कोई और आइडिया सोच लो ना, कुछ अच्छा, बेटर और जो सेफ भी हो। तब तक मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। ओके, तुम आइडिया सोचो। पूरा गॉड, मुझे ना कृष्ण जी क्यों बना के रख दिया है? कौरव और पांडव के बीच में तो मैं फंस चुकी हूँ। ये कौरव है जो हमेशा गलत करते रहते हैं, और पांडव है जो गलत सोच ही नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो जाए, तनु को तो मैं डांस करवा के ही रहूंगी। क्या ऐसा कहा उस लेडी मुकाम्बो ने? उसने कहा ही नहीं, उसने प्रूफ भी किया कि तुम बैठ के ना हमेशा उधर लेफ्ट साइड सोते हो, फिर मुझे राइट साइड क्यों बुलाया? और वो कील भी तुम्ही ने रखी थी यहाँ पे, और इसीलिए कील मुझे चुबा, तुम्हें नहीं, राइट? बुलबुल भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाले आइडियाज देती है। लगता है इस बार मुझे और दादी को ही कुछ प्लान करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो लेडी मुकाम्बो जो है ना,
वो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो ताकि हमारे बीच में दूरी बढ़े। अभी मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते और इसीलिए तुमने मुझे बेड के राइट साइड में बुलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड में तो तुम ऑलरेडी हो ही ना। लेफ्ट साइड में मतलब क्या है? मतलब ये कि मेरे दिल में जो लेफ्ट साइड पे, अब जिस साइड पे तुम ऑलरेडी हो, मैं तुम्हें उस साइड से कैसे बुला सकते हो, इसलिए तुम्हें राइट साइड से बुला लिया। जो भी है, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अभी अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बता दो, इससे पहले कि प्रज्ञा मुझे इस घर से निकाले, मैं अपने इस बच्चे के साथ ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी ना तो तुम प्रज्ञा को प्रूव करोगी कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना स्ट्रांग नहीं है। प्लीज मत रो। देखो, अगर तुम रोगी तो इसका असर हमारे बच्चे पर होगा, एंड दैट वोंट बी राइट। डोंट क्राई। ओके। थक गई हो ना, कील भी चुभाए ना, तुम आराम करो ना। मैं आकर तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके, बाय। इस प्रज्ञा की तुम्हें डांडिया से पहले इसका बैंड ना बजाया ना तो रॉकस्टार नाम नहीं मिला। अरे बाप रे, ये तो बहुत होश समय लग रहा है। मुझे इनके सामने जाना ही नहीं चाहिए, और मैं लेट भी तो हो रही हूँ। अम्मा, माँ जल्दी आइए, रिक्शा आ गई है। हाँ, चल चल, मैं भी तैयार हो गई। माँ कहाँ है? वो तो मुझसे पहले तैयार हो गई थी, मैंने सोचा वो ऑटो में बैठी होंगी। चल कोई नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं, आप मत जाइए, आप ऑटो में जाकर बैठिए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। चल ठीक है। माँ, ओह माँ। क्या हुआ? ऐसी क्या देख रही? मैंने मैचिंग सलवार भी पहनी है और जो तूने चुन्नी निकाल के रखी थी ना वही है। और गुलाबो लग रही हो आप। इतने दिनों के बाद आप इतने अच्छे से तैयार हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा तो लगना ही था। सबको पता भी तो चलना चाहिए कि मैं बुलबुल अरोड़ा की माँ हूँ। और सबको ये पता भी तो चलना चाहिए कि आपने जो पिंक कलर की नोज पिन पहनी है ना, वो दिल्ली वाले मार्केट से आपकी और मेरी फेवरेट है। अब क्या देर नहीं हो रही? बाहर तेरा ऑटो इंतजार नहीं कर रहा? नहीं, ऑटो है ना। बुलबुल, बहन जी आ जाओ। ओ इधर मीटर बढ़ता जा रहा है। अम्मा और मीटर, अम्मा को ना हमेशा पैसों की चिंता रहती। You know what, तनु, ये पूरी ड्रामाबाजी ना मुझसे देखी नहीं जाती। मन तो करता है यहाँ से भाग जाऊं। भाग के जाओगी कहाँ लिया? यहाँ ना प्रज्ञा का राज चलता है, वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी। दीदी, इतने बड़े बड़े डायलॉग दे दिए, मुझे एक लाइन याद नहीं हो रही है। आराम से कागज दे के पढ़ लेना ना, उसके बाद आराम से याद कर लेना। रोनी, ये ड्रेसेस की लिस्ट बना ली? जी दी। होर्डिंग्स वगैरह चेक कर लिया? हाँ दी, वो भी चल रहा है दी। शाम को ड्रेस वाले को फोन करके सब चेक कर लेना। ओके दी। ओके। हेलो एवरीवन। आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि स्टेज पर जाने से पहले आप सब रामलीला के डायलॉग्स की एक रिहर्सल कर सकें। आई होप आप सब ने डायलॉग याद कर लिए होंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आइए। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा, सब ठीक चल रहा है। हमने आने में देर तो नहीं कर दी? अरे नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल टाइम पे आई हैं। ये पे हाँ जी। ये लो, आ गई नौटंकी की माँ। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये पूरी फैमिली मिली हुई है। हाँ, इसीलिए तो अभी ने प्रज्ञा के पैसे चुरा के इनको दिए थे, इनकी हेल्प करने के लिए। Whatever it is. पर फिलहाल के लिए तुम इन्हें इग्नोर करो। अब रिहर्सल शुरू कर सकते हैं? अब प्रज्ञा, अब बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ना अपने डायलॉग के साथ में रेडी हूँ। मैं आऊँ सबसे पहले? दादी, आप सूत्रधार है ना? आप यहाँ आइए और आप एक एक करके सबको बुलाएंगे अपने डायलॉग्स बोलने के लिए। 1 मिनट। सरला जी, आप क्या बनी है? जी वो
मैंने सोचा है कि मैं ना माता अनुसुईया का किरदार कर लेती हूँ। कितना अच्छा किरदार चुना है आपने। ये तो रामायण का सबसे अच्छा भाग है। चलो। नमस्कार, नमस्कार। रामलीला के इस समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण सिर्फ एक कथा ही नहीं, जीवन का सार है, जो हमको ना सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाता है, बल्कि बुराई और अधर्म से लड़ना भी सिखाता है। तो रामायण के मुख्य किरदारों में से मैं सबसे पहले मिस्टर अजय मेहरा को यहाँ बुलाती हूँ, जो दशरथ जी का रोल कर रहे हैं। पापा जी, कम ऑन। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने पुत्र राम को कैसे भेज दूं 14 साल के लिए वनवास में? उसमें तो मेरी आत्मा है। नहीं जी, ऐसे हो नहीं सकता है। इसलिए चंगा तो यही है कि फिर आप मेरे प्राण ही मांग लो। कुछ तो है ही ताऊ जी, काफी है, बैठ जाइए। हाँ, तो अहिल्या के रूप में आ रही हैं श्रीमती इंदु सूरी। स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। मेरे साथ छल हुआ है। कोई आपका रूप धारण करके आया और मेरा पतिव्रता धर्म कलंकित कर गया। सही है ना प्रज्ञा? कुछ तो है दादी, आप बैठ जाइए। हाँ दादी माँ। अच्छा। अब आपके सामने आ रही हैं शूर्पणखा के रूप में मिस आलिया मेहरा। For your kind information, so here's the thing. दादी, ये जो कैरेक्टर आपने बोला, मैं वो नहीं, मैं सीता का रोल प्ले करूंगी। स्वामी, मैं आपकी वाइफ और मैं अपनी हर ड्यूटी निभाऊंगी। जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसा मैं करूंगी। ये सीता जी का ऑडिशन दे रही है, ये मिस इंडिया का। फिर चाहे वो महल हो या जंगल। क्यों दादी, कैसा रहा? रहने दो आलिया, तुमसे ना तो ऑफिस का काम ठीक से होता है, ना एक्टिंग। एक्सक्यूज मी, मेरी एक्टिंग पे जजमेंट करने वाली तुम कौन होती? मुझे वैसे भी ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुमने ही मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। इंटरेस्ट नहीं है या ये सब करने की काबिलियत नहीं? How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? रॉनी, चुप हो जाओ। सॉरी दी। तो आइए, अब आपके सामने माता अनसुईया के रूप में आ रही हैं सरला अरोड़ा जी। माता अनसुईया के रूप में आ रही हैं और इस दृश्य में माता अनसुईया सीता जी को पतिव्रत धर्म का महत्व समझा रही हैं। तो देखिए। हे पुत्री, एक स्त्री अपने जीवन में अनेक धर्मों का पालन करती है, लेकिन उन सभी धर्मों में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण होता है पतिव्रत धर्म। एक स्त्री के लिए उसके पति से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख ही नहीं है। एक स्त्री
अपने पति के सुख के आगे ना किसी चीज को महत्व दे सकती है, ना किसी भी चीज की लालसा रख सकती है। जो स्त्री अपने पति से बढ़कर किसी चीज को महत्व देती है, वो जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती। इसीलिए एक स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए, और जब वो अपने धर्म का पालन ठीक से करती है तो अपने पति के साथ वो वन में भी रहे, वहां भी सुखी रहती। और अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करती तो वो महलों में भी रहे, तब भी कभी सुखी नहीं रह सकती।